नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। प्रभु राम के 500 वर्षों का वनवास अब खत्म होने को है और प्रभु राम की मूर्ति आज नए मंदिर में प्रवेश कराई जाएगी और कल प्रभु राम की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। उस ऐतिहासिक पल के लिए पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। रघुनाथ के आने से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है और हर तरफ उमंग है, तरंग है, सब कुछ राममय है। तो इसी राममय माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास प्रोग्राम रघुनाथ पर संवाद। तो जब बात रघुनाथ पर संवाद की हो तो रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाई पीयूष। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, मगर आज ही रामलला अपने मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। आज रामलला की प्रतिमा का राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया जाएगा और फिर मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। कल यानी 18 जनवरी को रामलला मंदिर से ही अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नई मूर्ति बनी है जो 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाती है। मौजूदा मूर्ति की जगह मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। रामलला की एक नई मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है और मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय ने बीते दिनों ये जानकारी दी थी कि 18 जनवरी को इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। चंपत राय के मुताबिक 22 जनवरी को अयोध्या धाम में अपने नव्य भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों और सालों या ये कहें कि दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी और ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया था जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगाए गए थे। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामिशन से जोड़ा गया था और भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति स्थापित की जाएगी। यानी कि 5 साल के रामलला की बाल रूप वाली इस प्रतिमा में वो कमल के फूल पर खड़े नजर आएंगे और उनके हाथ में धनुष बाण भी रहेगा। अभी तक उस मूर्ति की झलक सामने नहीं आई है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद उस प्रतिमा से पर्दा उठेगा। कहते हैं जासू बिरह सोचूह दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। तो ये जो तस्वीरें
आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें एक ट्रक नजर आ रहा है और इसमें वो मूर्ति है, यानी कि जो मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा इन मूर्तियों को। और कल ये मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी, जो इस ट्रक में इस वक्त हैं, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और इस दोहे का जो भावार्थ है वो शत्रु को रण में जीतकर सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु राम आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। और ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल जाते हैं। जो भावार्थ है, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए, त्रेता युग की तरह है। कलयुग में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर ओर बस राम धुन, राम में माहौल नजर आ रहा है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। रघुनाथपुर संवाद में आज हम बात करेंगे इसी को लेकर कि सज गया द्वार, बंधवा दो बंधनवार। तो रघुनाथ पर संवाद, क्योंकि रघुनाथ को लेकर संवाद के लिए सीमित अगर कहा जाए शब्द जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं वो अहम पर चल रही हैं। 14 सोने के जो दरवाजे कर्ण देखा जाए स्वर्ण द्वार लगवाए गए हैं, उनकी फिलहाल एक झलक इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां एक लंबे अरसे से चल रही हैं और तैयारियों की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का, क्योंकि आज मंदिर परिसर में इन मूर्तियों का भ्रमण कराया जाएगा और प्रवेश है मंदिर परिसर में, और इसके बाद इंतजार उस पल का। तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। तो साथ ही रघुनाथ पर संवाद और संवाद में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह संवाददाता भी अयोध्या से जुड़ेंगे, जो अपडेट साझा करेंगे तैयारियों को लेकर, क्योंकि वाकई जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है वो राममय है। साथ ही महफूज हसन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लोगों से बातचीत करेंगे और प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। साथ ही अमन सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण दास महाराज भी जुड़ चुके हैं, पनकी मंदिर के महंत हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिमरन आहूजा हैं, पूर्व मिस इंडिया हैं 2013, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशुतोष शास्त्री जी हैं, धर्माचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किशोरी जी हैं, धर्माचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा जो माहौल है वो राममय नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो मूर्तियों का है वो मंदिर में प्रवेश है, इसलिए हर कोई राम भक्ति में मशगूल हो गया है। शुरुआत अयोध्या से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां आज, क्योंकि मूर्तियों को भ्रमण कराया जाएगा। आरपी सिंह का एक बार रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह, जो मूर्तियां हैं फिलहाल उनको मंदिर परिसर में भ्रमण कराने की तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह क्या नजर आ रहा है? जी सोनी जी, पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के अयोध्या वासियों ने कहा है जला दो दीप, अब मेरे प्रभु राम आने वाले हैं। तो वो समय अब आ चुका है, क्योंकि अब पूरी तैयारी हो रही है। और जब यहाँ पे स्थित हुई ठीक जगह पे, ये इसी जगह पे भगवान राम की भव्य दिव्य
प्रतिमा रखी हुई है। यहाँ के अभी कुछ ही पल के प्रशासन यहाँ जुटा हुआ है और यहाँ के जितने मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं, कुछ ही पल के जब यहाँ पे भगवान राम को लेकर के मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं राम नगरी अयोध्या वो पल का इंतजार कर रही कि कब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे और प्रतिष्ठा होगी, तो वो पल का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पे प्रशासन जो है पूरा जुटा हुआ है, यहाँ पे जितनी मीडिया है वो जुटी हुई है कि यहाँ से कुछ ही पल के जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं, उसका इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही संवाददाता अमन सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से ही, एक बार रुख कर लेते हैं। अमन, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज मंदिर परिसर में देखा जाए अनुष्ठान की शुरुआत भी कल से हो चुकी है, जो कार्यक्रम है उसी तरीके से निर्धारित किए गए हैं और मंदिर परिसर में मूर्तियों को भ्रमण कराया जाएगा, तो इसको लेकर किस तरीके का उत्साह अयोध्या वासियों के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? की तैयारियां लगभग अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और इस समय हम हनुमान गढ़ी पर मौजूद है। हनुमान गढ़ी पर मौजूद है। अगर हनुमान गढ़ी में देखा जाए तो लोग अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है एकत्रित हो रही है। 5 दिन बचे हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से जो है राम की एक झलक जो है देखने के लिए लगी हुई है और तमाम प्रकार की तैयारियां अगर सुरक्षा की दृष्टि की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि 3 जोन में बांटा गया है, रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को भी हाईटेक किया गया है। साथ ही हमारे संवाददाता महफूज हसन भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुख कर लेते हैं। महफूज, देखा जाए तो श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है और ऐसे में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल? ये माहौल की बात की जाए तो मैं प्रतापगढ़ का माहौल एकदम प्रत्यक्षदर्शी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे अनम्यूट करिएगा। महफूज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, इस हाईवे पर देखिए किस तरह से जाम लगे हैं, तो कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से। देखिए यहाँ गाड़ियों का आवागमन चालू है और यहाँ पर करीब घंटों जाम लग रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज से सीधे भक्त जो है फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं और राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं और राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से पूरे शहर में जाम लगा हुआ है। लेकिन वही सुरक्षा की बात की जाए तो कल प्रयागराज एडीजी प्रतापगढ़ में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर 24 थाने के थानेदारों को बुला के बाकायदे मीटिंग की और यहाँ पर सड़कों पर चौड़ीकरण भी कराया गया। जो सड़क के किनारे जो भी दुकान थे, जो भी पेड़, जो भी अवैध आक्रमण किया गया था, उसको जो है हटाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से राम भक्तों की को संजीदगी से लेते हुए उनसे किसी भी उससे जो है किसी तरह का पड़ सके, किसी तरह का। बिल्कुल महफूज, जिस तरीके की दिक्कतें आपने या तस्वीरें वो दिखाई, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ये पहले से प्रशासनिक अमले को आगाह किया गया था, यानी कि निर्देशित किया गया था शासन स्तर पर कि तैयारियां यानी कि यातायात को भी सुचारू बनाए रखना है, इस तरीके से व्यवस्था करनी है और अभी ये हाल है। और 22 जनवरी को क्या कुछ हालात बनेंगे, उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? बड़ी बसें आ रही है। देखिए आप दिखाएंगे किस तरह से बड़ी बसें आ रही हैं। ये बसें सारी जो है गैर जनपद से आ रही हैं और सीधे राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए ले जा रही है। सारी बसें अयोध्या जा रही है और देखिए कोई यूपी 51, कोई गाड़ियां यूपी 51 है, तो कोई यूपी 44 है, तो कोई यूपी 70 है। प्रतापगढ़ की गाड़ियां इसमें कम दिख रही है। तो इसका सीधा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी राम भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त देखी जा रही है। भले ही चौड़ीकरण करा दिया गया है, रोडों को चौड़ा कराया गया है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चौराहे में पुलिसकर्मी है, रूट डायवर्जन भी कराया गया है। आपको बता दें कि रूट पूरी तरह से डायवर्जन करा दिया गया है। बड़ी गाड़ियों का शहर में एंट्री करना अनुमति नहीं है, एंट्री के लिए उसको कहीं से आदेश नहीं दिया गया है। सभी बड़ी गाड़ियां बाहर से निकाली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से भीड़ जा रही है कि यहाँ जाम लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले डीएम और एसपी इसी रास्ते से जा रहे थे, वो जाम देख के सीधे वापस घूम जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि अभी हालात ये हैं तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या में इस वक्त अयोध्या पहुंचने के लिए हर एक शख्स जो है वो आतुर नजर आ रहा है। एक बार संवाददाता अमन सिंह का रुख कर लेते हैं। अमन, अगर यहाँ पर हनुमान गढ़ी में इस वक्त आप मौजूद हैं,
देखा जाए तो रामलला तक पहुंचने से पहले लोग ये मानते हैं कि हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए जाएं, और ऐसे में कहां से बैरिकेडिंग की गई है ताकि आम जनमानस के लिए कहां से मनाही है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी मेंटेन करना है। जी सूर्य जी, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का कहीं न कहीं हनुमान जी को शासक माना जाता है। राम के अनन्य भक्त होने के कारण हनुमान जी को अयोध्या का शासक माना जाता है। बिल्कुल हनुमान जी का दर्शन रामलला से पहले की जाए, इसलिए भक्तों की यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। और बैरिकेडिंग की बात हो, अभी तो बैरिकेडिंग केवल आप जनमानस के लिए आपको दिखा सकते हैं, जाने दिया जा रहा है। केवल मंदिर पर ही बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था, हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था चारों तरफ लगाई गई है, लेकिन अभी आम जनमानस को किसी प्रकार से रोका नहीं जा रहा है। वाहनों को केवल मात्र वाहनों को रोका जा रहा है। ठीक है, अभी श्रद्धालुओं को फिलहाल नहीं रोका जा रहा है, वाहनों पर रोक लगाई जा रही है। आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह, देखा जाए ठंड चरम पर है, शीत लहर चल रही है, ऐसे में राम के प्रति आस्था में इस ठंड का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आस्था और विश्वास इतना ज्यादा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति की ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है श्रद्धालुओं को? जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सबको का। तो राम नगरी वो पल है कि यहाँ पे जो है पूरी जो है राम नगरी में कोई न ठंड है ना कुछ है, केवल जंजन में कड़कड़ में राम व्याप्त है, चंदन माथे पे चंदन में राम व्याप्त है। यहाँ जो है आप जिधर नजर आएंगे उधर राम भी व्याप्त है। यहाँ लंगर चल रहे हैं, यहाँ पे जितनी चीजें है, यहाँ राम के जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है। तो यहाँ राममय अयोध्या, यहाँ पे ठंड और किसी चीज का असर नहीं है, केवल एक चीज नजर आ रही है, वो राम। हर तरफ बिल्कुल, हर जगह, हर गली, चारों दिशाओं में सिर्फ राम की गूंज नजर आ रही है। बने रहिए आप सभी, आपसे अपडेट आगे भी साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं, क्योंकि क्या नेता, क्या राजनेता, क्या अभिनेता, क्या मिस इंडिया, सभी लोग इस वक्त जो हैं वो राममयी हो चुके हैं। और इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा चुके हैं, एक बार संवाद भी कर लेते हैं रघुनाथ पर, प्रतिक्रिया लेते हैं। श्री कृष्णदास महाराज जी भी, पन के मंदिर के महंत भी जुड़े हुए हैं, रुख आपका करेंगे, क्योंकि अब मंदिर परिसर में मूर्ति भ्रमण होने जा रहा है। जैसे जैसे वो पल नजदीक आ रहा है, उत्साह जाहिर सी बात है चरम पर होगा। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा माहौल राममय है? नमस्कार, मैं पनकी मंदिर से महंत कृष्णदास जी। बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है, और आज भगवान हमारे मंदिर परिसर में परिक्रमा कर रहे हैं, और इसके बाद 22 तारीख को इस विशाल महोत्सव में वो अपने स्थान पे विराजमान होंगे। हमारे शहर की जनता, हमारी प्रदेश की जनता, हमारी देश की जनता, हमारी विदेश की जनता सब उनके दर्शन के लिए अयोध्या को प्रस्थान कर रही है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो हम अपने घर में उनकी पूजा करें, उनकी आरती उतारें और एक दीप जरूर जलावें। उस दीप से जो प्रकाश निकलेगा वो हमारे जीवन को सुख और लाभ प्रदान करेगा। प्रभु नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और हनुमान जी महाराज हमारे अनन्य भक्त हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, तो उन्होंने भी कहा है कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस कामना के साथ मैं समस्त देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और मैं अपनी बहन को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों को, जो आज जिसे कभी सोचा नहीं था कि देखेंगे, आज उसे हमें अपने नेत्रों से देखने को मिल रहा है। तो हमारे जीवन में यह बहुत सुखद अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जो संत शिरोमणि के मुखिया है, उन्होंने इस रास्ते को सारे भारत को दिखाने का कार्य किया है। मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार वंदन करता हूं। बिल्कुल, शुभ घड़ी
आई जो धर्माचार्य हैं वो इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी पूरा देश कर रहा है, यानी कि बाजारों में भी इसलिए रौनक देखने को मिल रही है। वो बात अलग है कि ठंड चरम पर है, शीतलहर चल रही है, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है उन राम भक्तों पर। हमारे साथ पूर्व मिस इंडिया भी जुड़ी हुई हैं सिमरन आहूजा जी। सिमरन आहूजा जी, देखा जाए तो फिलहाल राममय माहौल है और आज आप यहां तक पहुंची। कहते हैं राम की मंशा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। राम के प्रति आपका नजरिया क्या कहता है? जय श्री राम, ग्लोबल नमस्ते आप सबको तहे दिल से। ये शुभ घड़ी है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि राम नाम की दया से, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। उनकी दया ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये सब जो हम सब अपने अपने जिंदगियों में हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राम की दया से है। तो आज इस पल में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ, जैसे कि ब्यूटीफुल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। न सिर्फ हमारे भारत देश बल्कि विदेश से भी हर कोई अपने आप को बहुत बहुत स्पेशल फील कर रहा है, क्योंकि हम जिसके लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है, हम सब स्पिरिचुअल आत्माएं हैं और हमने मनुष्य जन्म ही सिर्फ इसलिए लिया है कि हम राम नाम जप सके। तो हमें ये खूबसूरत सा ये जो मंदिर अयोध्या में आयोजन हो रहा है 22 तारीख को, और आज जो मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो हम सब बहुत खुश हैं और दिल से, न सिर्फ हमारे दिल बल्कि हमारी रूह भी आज बेहद खुश है। और हम सबका भाग्य भी है और सौभाग्य भी है कि हमें ये खूबसूरत सा पल देखने का मौका मिल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल योगी जी की, जिनकी वजह से ये खूबसूरत सा पल हम सबको महसूस करने मिल रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल राम दीवानी अपने आप को महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल सिमरन जी, ये थोड़ा सा उत्सुकता थोड़ी सी ज्यादा हो गई सिमरन जी, इसीलिए आप थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर बैठी कि उत्तराखंड के सीएम को आपने उत्तराखंड का सीएम आपने योगी जी को बता दिया। खैर, राम में माहौल है, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और यहाँ पर क्योंकि राम में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उत्सुकता चरम पर है, ये देखी जा सकती है एक बार फिर से, क्योंकि आजकल एक गाना बहुत चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो आपने क्या कुछ अंगना सजाया है, क्या कुछ तैयारियां की हैं? मैंने बहुत सारी तैयारियां की है और मेरा जो गाना है सजा दो अयोध्या धाम, जो कल ही रिलीज हुआ है, और जो परसों राम दीवाने जो गाना आ रहा है, मैं तो बिल्कुल सज धज के बिल्कुल नाचने के लिए तैयार हूँ, दीवानी बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये जो खूबसूरत सा पल हम सबको मिला है, मैं चाहूंगी कि हम सब इसे बहुत खूबसूरती से एंजॉय करें और हमारी रूह जो ये पल की राह देख रही थी, आज हम सबकी रूह भी बेहद खुश नसीब है और खुशी का मौका है। तो हम सब एक साथ होकर इसे मनाना चाहेंगे और सिर्फ राम नाम के गुण गाना चाहेंगे। बिल्कुल, राम नाम के गुण गाना चाहेंगे और हर तरफ बस यही नजर आ रहा है। और हमारे जो धर्माचार्य और भी बैठे हुए हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है, राम पर संवाद हो रहा है, रघुनाथ पर संवाद हो रहा है और बेहद खुशी, मतलब वो मुस्कान ही बता रही है कि खुशी कितनी ज्यादा हो रही है। आशुतोष जी का रुख कर लेते हैं धर्माचार्य, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिसका इतने वर्षों से इंतजार किया गया अब वो घड़ी आ चुकी है? देखिए, पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये 500 वर्षों से नहीं अपितु हमारे राम त्याग के मूर्ति हैं। भाई के साथ कैसा व्यवहार हो ये राम ने सिखाया है, पिता के साथ कैसा व्यवहार हो ये राम ने सिखाया है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो ये भी राम ने सिखाया है। तो आज अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं, तो एक पंक्ति से मैं अपनी बात व्यक्त करना चाहूंगा। ये गलियां सजा दो, ये गलियां सजा दो, बंधनवार लगा दो, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। तो यह न जाने कि बहुत सारे भक्तों ने अपना पिता खोया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने पुत्र को खोया होगा, और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि अपने सामने हम राम जी का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं।
ये हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। बिल्कुल सौभाग्य है कि आज ये पल आया है। लगातार हालांकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक में जाना पड़ेगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिमरन जी आपका रुख करेंगे क्योंकि आपने काफ़ी तैयारी की है। थोड़ा सा और जानेंगे कि रघुनाथ को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, और साथ ही किशोरी जी अगर जुड़ती हैं तो उनसे भी संवाद करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हमारा खास क्रम रघुनाथ पर संवाद जारी है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। किशोरी जी का रुख करेंगे, उससे पहले सिमरन आहूजा जी का रुख कर लेते हैं। और एक और अहम बात कि ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर ही देखने को मिलता है क्योंकि रघुनाथ पर संवाद कर रहे हैं और मिस इंडिया और धर्माचार्यों का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, वो भी इस पल में जब राम में माहौल है। सिमरन जी, अगर देखा जाए बहुत तैयारियां, अभी तैयारियों का आपने जिक्र भी किया, तो गाती तो नहीं है ये भी मुझे पता है, लेकिन राम के लिए जो आपने तैयारी की उसे क्या संगीत के जरिए किस तरीके से आपने क्या किया बता सकती हैं? जरूर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत ही खुश नसीब हूं कि मुझे 3 जो बहुत ही खूबसूरत से वीडियोस हैं, एक सजा दो सारी अयोध्या धाम, कि हम सब आइए पूरी अयोध्या धाम को सजाते क्योंकि आज राम जी आ रहे हैं हमारे। और बस जैसे कि मैंने कहा, हमें लग रहा है कि हमारा युग सत्युग से हम अपने युग से सत्युग में वापस जा रहे हैं और एक्चुअली हमें राम जी ले जा रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी कोरियोग्राफी की है। और जो राम दीवाने जो परसों हम सॉन्ग शूट भी कर रहे हैं और हमारी शोभा यात्रा भी जो आ रही है वहां पर दिल्ली में, दिल्ली साइड में, हरियाणा में, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं कि हम किस तरह सिमरन जी, ये तैयारी तभी से शुरू हो गई थी जब डेट का ऐलान हुआ था, यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब से ही शुरुआत हो गई थी? तैयारियां लगभग अब 3 हफ्ते हो गए हैं। मैं कनाडा में जब न्यू ईयर के लिए थी तो वहीं पर हमें कॉल्स आए थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी सभी गुण गा रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का। मैं माफी चाहूंगी कि मैं जरूर कहना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल सीएम सर योगी जी और मोदी सर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो हम सब न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी गुण गा रहे हैं। तो सभी राम नाम से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस साल की जो नए साल की शुरुआत भी आपको कहना चाहूंगी कनाडा में भी राम नाम से ही भी, तो तब से ये तैयारियां चल रही है। और हमारे देश में तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी ये सारी तैयारियां तब से चल रही है और तभी से सब प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि इस तरीके से तैयारियां और नए साल का आगाज भी राममय तरीके से हुआ। एक बार सिमरन जी, मैं आपके मुंह से ये गाना सुनना चाहूंगी जो आपने कोरियोग्राफ किया। जी। सजा दो सारी अयोध्या धाम, सजा दो सारी अयोध्या धाम। और जो दूसरा खूबसूरत सा गाना है, राम दीवानी में राम दीवानी, राम दीवानी में राम दीवानी। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है क्योंकि सच में हमें लगता है कि बस हम राम के दीवाने और इसी पल का इंतजार कर रहे थे और अब हमें ये खूबसूरत सा मौका तो मिला ही है। राम नाम तो हम हमेशा जपते हैं और जपना चाहिए भी है हम सबको, क्योंकि हमने मनुष्य जन्म ही इसलिए लिया है। लेकिन अब जो हमें ये खूबसूरत सा, बहुत ही बेहद खूबसूरत सा जो आयोजन हो रहा है 22 तारीख को, और आज जो मूर्ति की स्थापना हुई है, तो हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं और शुक्रगुजार हैं। एक्चुअली शुक्रगुजार बहुत छोटा सा शब्द है। हम सब जो स्पिरिचुअल आत्माएं हैं आज बेहद खुश है और सिर्फ राम नाम जप रहे हैं और राम दीवाने बन रहे हैं।
तो आइए बिल्कुल। हम भी इसमें शामिल होकर अपना मनुष्य जन्म सफल करें। बिल्कुल, राम में माहौल और पूरी तरीके से जो तैयारी सिमरन जी आपकी नजर आई, वाकई काबिले तारीफ है। और ये जो प्रोग्राम है, शोभा यात्रा का भी आपने जिक्र किया, तो शोभा यात्रा जी, ये बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां से अयोध्या में ही निकाली जाएगी। जी, ये तो 22 तारीख को वहां पे हो रहा है, लेकिन हम जो शूट कर रहे हैं जो परसों हो रहा है हरियाणा में, तो वहां पे हम ये शोभा यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो शूट करके वो बहुत एक्साइटमेंट दिखाना है, वो सारी फीलिंग देनी है उस सत्युग के जमाने की, जब एक्चुअली राम जी थे, हनुमान जी थे, भरत जी थे, सीता जी थे, तो वो पूरा फील हम दे रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब के लिए। बिल्कुल, एक्साइटमेंट आपका दिख रहा है। हमारे साथ किशोरी जी भी जुड़ी हुई हैं, एक बार रुक कर लेते हैं किशोरी जी का। किशोरी जी, भगवान राम जो हैं वो धैर्य भी सिखाते हैं, और मुझे लगता है चर्चा में काफ़ी धैर्य रखना पड़ा आपको। आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि फिलहाल राम में माहौल है। आपने सिमरन जी को सुना, आशुतोष जी को सुना, श्री कृष्णदास जी महाराज को सुना, और अब दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। अनम्यूट करिएगा किशोरी जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस शुभ घड़ी की। कि देखिए, प्राणनाथ अभी अधिष्ठित हो रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। ये हम सब जानते हैं, ये केवल केवल मोदी सरकार की ही देन है। आज यूपी पहले कैसा माहौल था और आज क्या है, 2014 और 2024 हम सभी जानते हैं। ये राममय हो गया है, पूरा विश्व राममय हो गया है। वो अयोध्या नाथ है। प्राणनाथ जब दया करते हैं, वो बस बरसात होती है। बस मेरे अयोध्या नाथ कछु ऐसो है जी, मेरे प्राण की नाथ कछु ऐसो है, वो दिखलाते वो रघुराई है, वो दिखलाते वो रघुराई है। राघव रघुराई दिखलाते हैं। वो जानकी नाथ है, वो अयोध्या नाथ है, वो प्रमाण देते हैं, क्योंकि वो ही राजा है। वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है, केवल राम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। तुमसे तुम तक के सफर में सिर्फ तुम ही तुम हो। वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है। पूर्व वक्ताओं ने जो जो भी कहा, और भी कहने को मन करता है, और जो भी कहता है, मुझे तो और भी सुनने को मन करता है। बहुत अच्छा लगता है जब प्राणनाथ की कोई विषय में चर्चा करती है। प्राणनाथ की जो भी कहता है वो अनंत है, जितना कहो कम है, जितना सुनो और भी सुनने को मन करता ही रहता है प्यासी आत्माओं को, क्योंकि हम अनंत जन्मों से भूखे हैं ना, प्राणनाथ के ही, हम कभी किसी और के हो नहीं सकते। आज देखिए, ये प्रमाण पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व राममय हो गया है। ये अयोध्या नाथ जब कृपा करते हैं, बस सुनने और समझने, कहने की शक्ति, सुदबुद्ध सब हो तो ये सभी प्रभु श्री राम की ही कृपा है जो अब ये दिन आ गया। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं और प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। हाँ, प्राणनाथ अधिष्ठित होने जा रहे हैं अपने सीए आसन पे। और आगे ये मेरा पूर्ण विश्वास है हम सब संतों का, कि आगे सच में त्रेता युग आने वाला है। हमारी ये पीढ़ी तो बहुत ही धन्य है कि हम सब ये सब देख पा रहे हैं। आगे जो और भी पीढ़ी आएगी और भी धन्य होगी, और आगे वो और भी एक बहुत सुंदर विश्व रचना होगी त्रेता युग की। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और इस तरीके से अगर चलते रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरे गुरु भाई आदि जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इसी तरीके से अगर चलते रहे तो हम सबकी वो दिन दूर नहीं कि भारत पहले से ही धर्म गुरु था, है, हमेशा रहेगा। वो आदि अनातन है, ये सनातन है, हमेशा जय जयकार है, क्योंकि राम ही राजा है, कहीं कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। बाकी अवध धाम में बिल्कुल जिसको प्राणनाथ बुलाते हैं वो चले आते हैं। उनको पता भी नहीं है कैसे कैसे चले आते हैं। सूक्ष्म रूप से देखती है, ये चर्म चक्षु से हम लोग देख भी नहीं पाते। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ आते हैं, सभी हाजिरी लगाते हैं। सकल धामन के धाम अधिपति अवध धाम रघुराय, वो जान की जान है, वो जान की नाथ है। किशोरी जी, दिखलाते
राय है। किशोरी जी, आपने वह कई बार बरसती रहती है। प्राणनाथ कहा, सब पे प्राणनाथ और प्राणनाथ अनंत, है। वाकई जिसकी व्याख्या करना मुझे लगता है शब्दों में बहुत मुश्किल नहीं। है। अनंत है, कोई नहीं कर सकता है, और आज उनकी इच्छा है, इसीलिए ये दिन आया है। लेकिन क्या किसी ने इस बात की कल्पना की थी कि कलयुग में त्रेता युग आएगा? हम सब ने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम लोगों ने, हमारी ये मेरी पीढ़ी, मैं मेरा व्यक्तिगत विषय कहती हूँ, कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस के समय में हमने जैसे जैसे दिन देखे, भगवान करे ऐसा दिन कभी और दोबारा कभी लौट के ना आए। ये हमारी जो भी देन है, सभी बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। कहने को मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन ये जो सच है कहना पड़ेगा ना। कहने पे विवश हुई हूं। आप खुद ही स्त्री शक्ति है, आप खुद ही बताइए पहले का यूपी और अब की यूपी में क्या फर्क है? बिल्कुल, राम राजा है ना। बिल्कुल है ना। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। आज ये सब जो संभव हो पाया है केवल हमारे मोदी सरकार की वजह से हो पाया है। और मेरे गुरु भाई ये संकल्प, ये इंतजार सार्थक हो रहा है। अब राम राज्य स्थापित होगा, अब राम राज्य स्थापित होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, अयोध्या नगरी का आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, अगर देखा जाए यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो गर्भगृह में प्रवेश होंगी और कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, बातचीत करिएगा। बताना चाहेंगे जी सोनी जी, बताया जाए आचार्य जी हैं जो जो मूर्ति के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि वो वहां पे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है उनकी, तो पूरा डिटेल बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी, के न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, तो कैसी मूर्ति रहेगी, क्या फल रहेगा वो? सर्वप्रथम के न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा सादर जय श्री राम। और रामलला की मूर्ति के बारे में आपने पूछा, रामलला की मूर्ति को मैं कब से देख रहा हूँ, जब से रामलला का मूर्ति निर्मित हो रहा है, यानी कि जब से रामलला का मूर्ति बन रहा है। जैसे निर्माण करने के लिए यहाँ पर टोटली 5 जगहों से शिलाएं आई हुई। ऐसे में जो कर्नाटक के मैसूर से आया था, नेपाल की काली गंडक से शिलाएं आई थी। सारी मूर्ति की शिलाओं से मंदिर का मूर्ति किया। ऐसे में सभी जगह की जो मूर्तियों से मूर्तियों का निर्माण कार्य किया गया। लेकिन हुआ यूं कि 5 जगह से शिलाएं आई थी, 5 में से टोटल 1 शिलाओं से, यानी कि कर्नाटक के मैसूर से जो शिला थी, उससे रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया, रामलला को बनाया गया। और ऐसे में रामलला की जो प्रतिमा को आप लोग देखेंगे ना, तो एक बालक, एक सौम्य रूप है, भगवान कमल के पुष्प पर विराजमान है। कि अगर एक बार तो समझिए। आरपी सिंह, आवाज आपकी क्लियर नहीं मिल पा रही है। आरपी सिंह, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जो भी विशेषताएं हैं आप बातचीत कर लीजिएगा, आपसे बाद में अपडेट ले लेते हैं। और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। अमन सिंह संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से। अमन सिंह, हनुमानगढ़ी में इस वक्त क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी जो है काम हो चुकी है, लेकिन भक्तों की जो है भीड़ है कि लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त जो है राम हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए एकदम लाभान्वित हो उठे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग हैं, कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। और देश के अगर विदेश से भी लोग यहाँ देखा गया। बिल्कुल, श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वहां पर वो उमड़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, लोग पहुंचते जा रहे हैं क्योंकि राम के प्रति आस्था है। हमारे साथ संवाददाता महफूज हसन भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं। महफूज, यहाँ पर यातायात को लेकर कुछ प्लान तैयार किया गया, क्योंकि अब श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। जो वाहन हैं उनकी पार्किंग को लेकर, साथ ही जाम की स्थिति ना बने, इससे निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारी? चलिए, आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। आरपी सिंह आपका भी, अमन आपका भी, महफूज आपका भी। किशोरी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण दास जी का रुख करेंगे। किशोरी जी, आप
प्राणनाथ कह रहे थे, हालांकि वापस से जुड़ेंगे, अभी संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ती हैं तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे किशोरी जी के साथ। श्री कृष्ण दास भी महाराज भी जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण दास जी महाराज, अब लगातार कहा जा रहा है कि राम राज्य की स्थापना होगी, तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम त्याग का रूप माने जाते हैं, आदर्श का रूप माने जाते हैं, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि आज त्याग नहीं है, सिर्फ लालसा है। वो लालसा किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, धन की, सत्ता की। ये नहीं, लालसा नहीं, ये त्याग है, समर्पण है। जब हमारा समर्पण जो है बिल्कुल अपने स्थान को ग्रहण कर लेगा तो कौन सो काज कठिन जग माही। जिसकी हम कल्पना करते हैं उसकी निश्चित पूर्ति होगी। और हम सारे लोग बिल्कुल ये जान चुके हैं कि बिल्कुल राम राज्य की स्थापना मेरी बहन होगी और ये रुक नहीं सकती है। बिल्कुल रामराज की स्थापना होगी और रुक नहीं सकती, रहेगी, स्थापना होके रहेगी। और हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो स्टेप उठाया है, ये पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। और इन पर हनुमंत लाल की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की असीम अनुकंपा है और इनके द्वारा देश प्रदेश में ये असीम अनुकंपा बरसने जा रही है। श्री कृष्ण दास जी, देखा जाए तो कहते हैं हनुमान बहुत बड़े भक्त थे और ये भी कहा जाता है राम के दर्शन जो है वो तभी सार्थक होते हैं जब हनुमान के दर्शन हो। और इसीलिए अब विशेष देखा जाए तौर पर क्या कुछ तैयारियां पनकी मंदिर में की जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, पनकी मंदिर में श्री राम संकीर्तन पाठ प्रारंभ है और अभी भी हो रहा है पाठ मंदिर में। और मैं तो आपके निर्देश पे यहाँ आ गया, नहीं मैं नीचे हनुमान जी के पास था। और श्री राम नाम का संकीर्तन पाठ हो रहा है और 22 तारीख को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद वहां विशाल बृहद भंडारे का आयोजन होगा। और इसके बाद गोधूल बेला में सायंकाल 6 बजे गोधूल बेला में 2100 दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी के दरबार में लगाए जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के अनन्य शिष्य भक्त हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य शिष्य भक्त हुए हनुमान जी महाराज। बिल्कुल, तो हनुमान जी महाराज के दरबार में और ये कार्यक्रम संपन्न होगा, दीप जलाए जाएंगे और उस दीप से जो प्रकाश, जो ऊर्जा उपस्थित होगी वो हमारे जनमानस को जीवन में सुख और आह्लाद प्राप्त करेगी। बिल्कुल। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नानी का दोहिता सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है, वहीं श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र वो कह रहे हैं कि भगवान मेरे को दर्शन दे रहे हैं सपने में आकर के। अब इनको सबको हिंदुओं के वोटों की आवश्यकता है, इनको किसी को सपने में भगवान आ रहे हैं, किसी को हनुमान जी याद आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले एक नेत्री बोल रही थी कि आज से पहले कांग्रेस का जो राज था कितनी, तो सोनी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 60 साल पहले जब मेरी माँ मुझे रोटी खिलाती थी, अगर 5 मिनट लेट हो गई तो तवे से नीचे वो रोटी उतरती थी, पत्थर बन जाती थी। वो अमेरिकन कणक थी। भगवान आपको वो दिन ना दिखाए कि आप कभी वो कणक खाओ, हमने वो कणक खाई है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य यजमान श्री नरेंद्र मोदी जो नवरात्रों में एक लौंग के ऊपर और सिर्फ पानी के ऊपर पूरे नवरात्रे निकाल देते हैं, ऐसे मुख्य यजमान भगवान श्री राम के हैं। और भगवान श्री राम राजपूत वंश से आते हैं, जैसे कृष्ण यादव वंश से आते हैं, तो इनको ठाकर जी भी कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, राजपूत की सेवा एक मुख्य पुजारी, मुख्य यजमान श्री नरेंद्र मोदी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की अपनी आस्था है रघुनाथ के प्रति और राय रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार किशोरी जी भी जुड़ चुकी हैं। एक बार रुख कर लेते हैं आशुतोष शास्त्री जी का। आशुतोष शास्त्री जी, अगर देखा जाए क्या रामराज्य की स्थापना कैसे संभव है? क्या आज हर व्यक्ति, कलयुग का अगर जिक्र करें तो हर व्यक्ति के अंदर लालच है, त्याग की भावना नहीं है,
देखा जाए आदर्श कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। तो मुझे लगता है काफी कुछ सीखने की जरूरत है। और ये कैसे संभव होगा? देखिए, ये राम मंदिर जो बन रहा है ना, इस राम मंदिर बनने से आप देख लीजिए इतना परिवर्तन आ गया है कि आप स्वयं देख रहे हैं। जहां क्लब देख लीजिए या कहीं पर देख लीजिए, सब कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई सुंदरकांड पाठ करवा रहा है। और मैं राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हमने सुना है संतों से, जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली राम की, तो उस समय ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने रोका ना। उस समय सभी लोगों ने राम के रथ को रोका था। तो आज ये माहौल हम सबके बीच में, हम सब बड़ो सौभाग्यशाली हैं कि राम के मंदिर को बनते देख रहे हैं। ये राम का मंदिर जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो युवा पीढ़ी जो है वो 100% एकदम सही रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जब तक राम का चरित्र आपके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक आप राम को समझ नहीं सकते। और राम को समझने के लिए ये रामचरितमानस का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं और उन चौपाइयों को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं शिद्दत के साथ, लेकिन उसका भावार्थ और उन भावार्थों का अपने जीवन में किस तरीके से जीवन में अनुसरण करना है या क्या सीखना है, मुझे लगता है वो अभी समझ थोड़ी कम हो जाती है। और ये अगर युवा पीढ़ी का यहाँ पर जिक्र करें तो राम राज्य की स्थापना के लिए तो युवा पीढ़ी का इस ओर जाना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन वो तमाम मुद्दे भी निकलकर सामने आ जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किशोरी जी, राम राज्य की स्थापना संभव है? क्या दिख रहा है? ये सब क्या दिख रहा है? कभी सोचा था आपने? सपने में भी सोचा था हम सब ने? ये सब तो दिख ही रहा है। अभी तो बस शुरुआत भी ठीक से नहीं हो रही, बस हो रही है। बस आगे देखिए ना होता क्या क्या है। देखिए, आपने अभी जो कहा कि जीवन में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके कहने का मतलब है कि उसको अपने जीवन में उतार के उसको जीना पड़ेगा। राम राजा कैसे बनेंगे? पहले स्वयं को प्रजा बनना पड़ेगा। नहीं, राम तो वनवासी थे, सभी ने देखा 14 वर्ष का वनवास काटकर वो आए। उन्हें बिल्कुल मोह माया नहीं थी इस बात से, वो सत्ता की लालसा नहीं थी। लेकिन किस तरीके से राजनीतिक दलों ने, हालांकि राजनीति को लेकर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अलग मोड़ पर चली जाएगी, लेकिन किस तरीके से राम को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया राम का, तो वो सारी बातें यहाँ पर सामने आती है। और इसीलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि राम राज्य क्या स्थापित होगा और कैसे होगा। हमारे साथ सिमरन जी भी जुड़ी हुई हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या सोचते थे, क्या कहते थे? सबका मालिक राम। हाँ, अभी क्योंकि ये बालक राम है, अभी राम का मालिक सभी हो रहे हैं, सभी। ठीक है किशोरी जी, में सब जो है राममय होके इतना आज भी सबका मालिक राम है, आज भी सबका मालिक राम है। सिमरन जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या ये संभव हो पाएगा? जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ, भगवान राम के साथ साथ उनका सारा परिवार ही आ रहा है हमारे साथ। मुझे पता है हालांकि ये जवाब नहीं है आपके प्रश्न का, पर मैं बस इसी आस में हूँ, इसी एक्साइटमेंट में हूँ कि सीता माँ भी आ रहे हैं भगवान राम के साथ, भगवान लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी से कि बिल्कुल आइए हम सब इसमें खो जाएं और बिल्कुल राम जी के गुण गाएं। और छोटा छोटा बच्चे से लेकर बड़ों तक और बुजुर्गों तक सभी एक बहुत ही खुशियां मना रहे हैं राम नाम की। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान राम के साथ साथ उनका सारा परिवार जो आ रहा है अयोध्या में, तो हम बेहद एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, राम नाम के गुण गाएं और उत्सव की तैयारी करें, यानी कि एक बार फिर से दीपावली दिए जलाएं और प्राण प्रतिष्ठा में पूरी तरीके से तल्लीन हो जाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भोलेनाथ की नगरी काशी में भी इन दिनों जय श्री राम का नाम गूंज रहा है और जीआई और ओडीओपी उत्पादों में शुमार गुलाबी मीनाकारी की चमक पूरी दुनिया में है। मंदिर की रेप्लिका में रामलला की सोने की मूर्ति मौजूद है और वाराणसी के गाय घाट निवासी नेशनल अवार्डी शिल्पकार कुंज बिहारी का दावा है कि पहली बार गुलाबी मीनाकारी से श्री राम मंदिर की अनुकृति बनाई गई है। क्या है इसकी खासियत और कैसी है सोने और चांदी से बनी रेप्लिका, आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।
काशी के शिल्पकार का राम प्रेम, सोने चांदी हीरे से मंदिर की अनुकृति, आस्था और 108 दिनों की कारीगरी, भोले की नगरी में राम नाम की गूंज। वाराणसी में भगवान श्री राम की आस्था के सागर में पूरा देश सराबोर हो चुका है। हर कोई भगवान राम के काम में प्रयास करना चाह रहा है। किसी न किसी रूप में हर कोई श्री राम मंदिर से अपने को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे में गुलाबी मीनाकारी के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हस्तशिल्पी वाराणसी के कुंज बिहारी ने सोने चांदी और डायमंड से 108 दिनों की मेहनत से श्री राम मंदिर की रेप्लिका बनाई है। ये चांदी से बना है, 1.5 किलो चांदी से करीब बना है और इसमें हीरे और सोने का भी प्रयोग हुआ है और इसके 108 हिस्से हैं, 108 पार्ट्स हैं और ये 108 दिन में बनके तैयार हुआ है। मैं और मेरे भाई लोकेश सिंह ने इसको तैयार किया और ये काफ़ी मुश्किल वाला काम था कि हम लोग जब भी तैयार कर रहे थे तो हमको लगा था कि पता नहीं तैयार हो पाएगा कि नहीं, तो हम लोगों ने राम धुन सुनते हुए और इसको भगवान श्री राम की प्रतिमा जब तक हम लोगों ने स्थापित नहीं कर दी तो तब तक ये तैयार नहीं हो पा रहा था। भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के बाद ये तैयार हो गया। जीआई और ओडीओपी उत्पादों में शुमार गुलाबी मीनाकारी की चमक पूरी दुनिया में है। मंदिर की रेप्लिका में रामलला की सोने की मूर्ति मौजूद है। वाराणसी के गाय घाट निवासी नेशनल अवार्डी शिल्पकार कुंज बिहारी का दावा है कि पहली बार गुलाबी मीनाकारी से श्री राम मंदिर की अनुकृति बनाई गई है। इसको बनाने में 108 दिन का समय लगा है। क्या कहेंगे आप? इसको बनाने में 108 दिन लगा है। इसके 108 पार्ट्स हैं। ये सोने चांदी और मीना से बना हुआ है। कितनी लागत होगी इसकी? लगभग 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लागत होगी। तो कहाँ से आपको ये आया कि आप किस तरह के बनाए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी 500 सालों से ये मतलब मंदिर का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे हमें मतलब प्रेरणा मिली कि हम लोग भी एक तुच्छ सा भेंट उनके द्वारा अद्भुत काशी से जाना चाहिए। काशी की एक पहचान होना चाहिए। काशी हम लोग का आगे रहना चाहिए। यही हम लोग का आस्था है, प्रयास है। गुलाबी मीनाकारी में सोने और चांदी का प्रयोग किया जाता है। राम मंदिर की अनुकृति लगभग 2.5 किलो की है, जो 12 इंच ऊंची, 8 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी है। इसमें सोना और करीब 1.5 किलो चांदी और अनकट डायमंड शिखर पर लगाया गया है। प्रभु राम के मंदिर की अनुकृति 108 पार्ट्स से निर्मित किया गया है। मंदिर की रेप्लिका में रामलला की सोने की मूर्ति भी रखी है। अभी आप बता रहे थे कि ये तो आप भगवान राम को समर्पित करें, इसके बाद जो है आपको इसी प्रकार के और बनाने के ऑर्डर दिए गए, वो कहाँ से मिले? वो यूएस से एक है NRI, वो पहले से ही हम लोगों के कस्टमर हैं। उन्होंने देखा रेप्लिका तो ऑर्डर दिया है मुझे बनाने। और इसमें कितना समय लगा है और क्या कुछ इसमें जो बताएं पूरे इसका थोड़ा सा विस्तारित? ये 108 दिन का समय लगा है। इसमें चांदी, सोना और हीरा लगा है। इसके शिखर पे हीरे से जड़ाई हुई है और इसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा है, वो सोने की है। इसके जो कलर होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स धातु अयस्क से होते हैं, बनते हैं। और गुलाबी मीनाकारी एक GI भी प्रोडक्ट है और ये हमारे राज्य सरकार की ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल है। और इसके जो कलर होते हैं मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, जैसे ब्लू कोबाल्ट से, वाइट टाइटेनियम, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम, ब्राउन मैग्नीशियम और इसका पिंक जो होता है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। कुंज बिहारी शिल्पकार ने बताया कि इस अनुकृति को बनाने में श्री राम की कृपा रही है। पहली बार गुलाबी मीनाकारी से श्री राम मंदिर बनाने की जब कोशिश की जा रही थी तब वह पहले तो आकार ही नहीं ले पा रही थी, मगर जब प्रभु श्री राम का नाम लेकर तथा उनके भजन सुनते हुए काम शुरू किया गया तो देखते ही देखते गुलाबी मीनाकारी से मंदिर ने अपना स्वरूप ले लिया। उन्होंने बताया कि मोदी व योगी के प्रयासों से आज गुलाबी मीनाकारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। इसलिए इस नायाब हुनर को मोदी और योगी के माध्यम से श्री राम मंदिर को समर्पित करना चाहते हैं। के न्यूज के लिए वाराणसी से विक्की डे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।